जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी और आज तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह का उत्सव भी है। तो आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा, पौराणिक व्रत कथा। प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। उस राज्य के नियम के अनुसार प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो मजबूरी में हाँ कर दी, क्योंकि उसे नौकरी की सख्त आवश्यकता थी। परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और राजा से कहने लगा, हे महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। हे महाराज, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने तब उसे शर्त की बात याद दिलाई, परंतु वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ देव, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो वो राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगुना सामान चाहिए, पिछली एकादशी पर तो मैं भूखा ही रह गया था। तब राजा ने आश्चर्य से पूछा कि क्यों, तुम्हें तो अन्न दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उसने बताया कि हमारे साथ हमारे भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने आश्चर्य से कहा कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत पूजन आदि करता हूँ, फिर भी मुझे आज तक भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठकर देखने लग गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। उसके इतना कहने पर भी जब भगवान नहीं आए, तब जैसे ही वो व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग करने के लिए नदी की ओर बढ़ने लगा, भगवान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसका सत्य नहीं रखता हूँ तो मुझ पर कभी भी कोई भी मनुष्य विश्वास नहीं करेगा। ऐसा सोचकर भगवान शीघ्र प्रकट होकर के उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे और दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से भोजन किया। फिर प्रभु उनको अपने साथ विमान में बिठाकर अपने धाम लेकर के गए। ये सब कुछ छुपकर राजा देख रहा था। राजा सोचने लगा और आश्चर्य करने लगा कि व्रत और उपवास तो मैं भी करता हूँ, परंतु आज तक मुझे प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, इसलिए ये सब का लगता है कोई फायदा नहीं है। जब तक मन शुद्ध ना हो और तब तक आपको प्राप्ति नहीं होती है प्रभु की। इसलिए शुद्ध मन से ही राजा ने वापस से व्रत उपवास करने लगा। अंत में राजा भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो हे देव, श्री हरि विष्णु जिस प्रकार से उस मनुष्य को दर्शन दिए, वैसे सबको दर्शन देना, कहते सुनते हुकारा भरने वालों की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब पौराणिक कथा के अनुसार दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राजा के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर जाकर बैठ गए। तब राजा उधर से जब निकल रहा था तो उसने सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने बोला, मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू ये मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी जब तुम्हारे राज्य का अधिकार मुझे आधा तुम सौंप दोगे और राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार हो जाएगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसके सभी शर्तों को उसने मान ली और सहर्ष स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए।
उसने घर में भी मांस मछली आदि पकवाई तथा परोसकर राजा को खाने के लिए दिया। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई कि मैंने शर्त रखा था कि जो मैं बनाऊंगी वही तुम्हें खाना पड़ेगा। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि क्या करूं, अब खाना खाओ नहीं तो मैं राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार धर्म गया तो धर्म वापस नहीं आता है। इसी दौरान बड़ा राजकुमार भी खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने के कारण पूछने लगा कि माँ तुम क्यों रो रही हो। माँ ने उसे सारी वस्तु सारी स्थिति बता दी। तब वो बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी तो मैं इसके लिए कुर्बानी जरूर से दूंगा। अब राजा बहुत ही दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और असली बात बताई, राजन तुम इस कठिन परीक्षा में भी पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, भगवान आपका दिया सब कुछ है, हमारा बस उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। और देवउठनी एकादशी की तीसरी और सबसे प्रमुख कथा इस प्रकार से है। शंखासुर नामक राक्षस की और तुलसा माता की शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वो बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसके कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवरों में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूड़। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वो हमेशा अजर और अमर रहे और कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान तो दे दिया और कहा कि वो बद्री बनकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी जो तपस्या कर रही है उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानव, राक्षसों, गंधर्व, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वो देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वो महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब इस बात के पता चली तो वो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं दानवों में घमासान युद्ध छिड़ गया, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसकी मृत्यु संभव नहीं है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वो कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा दानी भी था। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास गए। शंखचूड़ी रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करने से तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि वो तो भगवान विष्णु है, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि अपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ ही रहोगी। और तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूंगा, अर्थात शालिग्राम जी बनकर रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा। तभी से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तूल और शालिग्राम जी का विवाह करके मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है।
तो आज की वीडियो में आपने देवउठनी एकादशी की तीनों पौराणिक कथाओं का श्रवण किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है नवंबर 2024 को शाम 6:06 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम 4:04 पे। तो ये थी प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना बहुत ही लाभदायक होता है। पद्म पुराण के मुताबिक इस व्रत को करने से 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। इस व्रत से मरणोपरांत बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत से दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पितरों को नरक के दुखों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से भाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में मंगल बना रहता है। इस दिन देखिए व्रत जब आप करते हैं इसके कुछ नियम होते हैं। इस दिन सात्विकता का आपको पालन करना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर हो सके तो निर्जला व्रत करें। शाम के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है तो रात में भजन कीर्तन आपको करना चाहिए। अगले दिन द्वादश तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देने के उपरांत ही आपको भोजन करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं, बहुत ही सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल मिल जाता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वो उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जरूर से करें और कथा का श्रवण भी अवश्य ही करें। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी उपयोगी लगा हो, लाभदायक लगा हो तो प्लीज कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।